नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एमपी सीपी का 120% है। 15% की छूट देने पर डीलर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लीजिए सीपी जो है 100 है, तो एमपी कितना होगा। अगर मैं 100 पे निकालेंगे तो 120% है तो 120 रुपया हो जाएगा। अब छूट है 15%, तो एसपी निकालेंगे यहाँ पे, तो एसपी इज इक्वल टू हमको मिलेगा 120 पे 15% का छूट यानी कि 85 हो जाएगा और बाई 100, यही तो होगा ना। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 17 बार में, 17 पच्चे 85 और 5 से 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12। तो एसपी कितना आ गया 102, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 102 है ये, सॉरी 17 छक्के 102 आएगा। 100 रुपए की वस्तु को 102 रुपए में बेचा जा रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, सीधे सीधे देख रहे हैं 2 रुपए का, और 100 पे 2 रुपए का लाभ यानी कि 2% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए कि वस्तु का जो सीपी है 100 रुपया है, 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 120/100 यानी कि कितने में बेच दिया, 120 रुपए में इसने बेच दिया। 100 रुपए का वस्तु था, उसको 120 रुपए में बी को बेच दिया। अब कह रहा है बी ए को वस्तु 20% हानि पे बेचता है। अब 120 रुपए की वस्तु को इसने हानि पे बेचा, तो 120 रुपए की वस्तु थी और इसको हानि पे बेचा है, तो यानी कि 80/100 हो जाएगा। ये तो होगा ना, 80/100। एक जीरो दो जीरो से एक जीरो दो, 12 96, यानी कि इसने 96 रुपए में बेच दिया। ए ने 100 रुपए की वस्तु को 120 में बेचा और इसने 120 रुपए की वस्तु को 96 रुपए में बेचा। अब ए को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब ए ने तो 20 रुपया अधिक में बेचा है और 4 रुपया कम में खरीद लिया। 24 रुपए का इसको क्या हो गया है, लाभ हुआ है। यानी 100 रुपए की वस्तु पर इसको 24 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। तो 100 रुपए पर 24 रुपए का लाभ यानी कि 24% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए और बी काम कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ए एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है। ए और बी मिलकर के कार्य को कितने 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए अकेले जो है कार्य को 15 दिन में, तो बी को मान लेंगे कि ये x दिन में करता होगा। ए और बी का अगर मैं हमको एलसीएम निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 15x मिलेगा। ए का एक दिन का काम निकालेंगे यहाँ पे, तो 15 से भाग देंगे तो x आएगा, तो एक दिन का x काम होगा। बी का एक दिन का काम निकालेंगे, x से 15x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, 15 आएगा। यानी एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, तो 15 + x, यानी x + 15 या 15 + x, 15 + x काम कर रहे हैं। सीधा सीधी निकल गया ये हमारा। अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 15x काम कर रहे हैं, ये पूरा काम 15x है और एक दिन में इनके द्वारा किया गया काम है 15 + x। अब बराबर टोटल काम करने में कितना समय लग रहा है, 10 दिन का इनको समय लग रहा है। बाई क्रॉस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 15 दहा में 150 और प्लस 10x, इतना ही तो आएगा ना। अब इसको हम देखेंगे ना ध्यान से, तो 10x को इधर लाके माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो 5x बराबर आपका मिल जाएगा यहाँ पे 150। तो x बराबर कितना आ गया, तो 5 तिहाई 15, 30 आ गया। तो x बराबर यहाँ पे अगर मैं देखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। यानी b जो है कार्य को 30 दिन में करेगा। यहाँ पे देखेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया 45, 450 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 450 आ गया। अब 15 450 आ गया, इससे इसको काटेंगे अगर मैं देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, तो 30 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 30। ठीक है। अब कह रहा है a जो है आधा काम ही करता है, आधा दिन ही काम करता है। एक दिन में 15 वो काम करेगा, तो आधा दिन में कितना काम करेगा, 7.5 वो काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखेंगे तो आधा काम का मतलब हो गया 7 सही 1/2 काम करेगा। 30 और 7 37 वो कमवे करेगा, 37.5 वो काम करेगा। दोनों मिलकर के 37.5 काम करेंगे। टोटल काम 450 है। तो अब हमको क्या करना है, 450 में देखिए पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा लेंगे और 375 से इसमें भाग कर देंगे।
अब ये जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 15 तिया 45 डबल 0, 15 दूनी 30, अब 15 पचे 75, 25 से करने 25, 5, 25 दूनी 50, 12 दिन का समय लगेगा कुल कार्य करने में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान है। सबसे पहले देखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 4 से हम क्या मालूम कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मालूम करेंगे कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर करके इसमें से 2 माइनस कर देंगे, 4 का स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे, तो 4 चौको 16 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 14। अब हमको मालूम करना है ना x माइनस 1/x का स्क्वायर, इसको मालूम कर लेंगे कि इसका कितना आएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है और माइनस 2 कर लेंगे, और जो भी आएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा रूट। कितना आ गया ये वैल्यू आ गया आपका 12, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू 12 आ गया। अब क्यूब मालूम करना है ना हमको, तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x, ऐसे हो जाएगा आपका। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये माइनस नहीं ये प्लस होगा, ठीक है ना। अब इसी का वैल्यू आपको रखना है, 12 का यहाँ पे 12 रूट में है तो 12 रूट में यहाँ पे रखेंगे, तो 12 का रूट 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब प्लस 3 रूट 12 लिख लेंगे क्योंकि इसका तो वैल्यू रूट 12 ही है ना। अब देखेंगे तो ये कितना आएगा 12 रूट 12 आ जाएगा, 12 रूट 12 और प्लस 3 रूट 12, इतना ही तो आएगा ना 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 3 15, 15 रूट 12 आएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप भी लगा के एक बार चेक कीजिएगा कि यही आंसर आ रहा है क्या। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दोस्तों सही है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2000 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसआई बराबर पूछ रहा है, एसआई बराबर क्या होगा, एसआई बराबर हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी, यही तो होता है PRT बाई 100। तो हम इसी फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंपली एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एसआई पूछा जा रहा है ना आपसे, एसआई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, एसआई इज इक्वल टू पी कितना है आपका, तो 2000 रुपया है, मल्टीप्लाई आर कितना है तो 4% है, समय कितना है तो 3 वर्ष का है, अब आई 100। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। 4 × 12, 12 दूनी 24, 240 रुपया, यानी एसआई कितना मिलेगा 2000 रुपये पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 240 रुपया मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।